सजा हुआ था, भीड़ भी काफी थी। बिहार में जब पहुंचे बाबा बागेश्वर तो किसी को रास नहीं आया, खासकर उनका बयान जब सामने आया। आरजेडी को तो बिल्कुल ही रास नहीं आया और अब सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। बयान का असर कितना देखते हैं आप, कितना एकजुट कर पाएंगे लोगों को ये बयान? सैमसंग का जिससे कनेक्ट है। हमारे पूज्य संत बागेश्वर बाबा ने ऊपर जो से कुछ कहा है वो तो हिंदू धर्म के मूल में अच्छा, है। पर्दा गिरा दिया। वेदों का पहला वेद जो ऋग्वेद कहता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जनानाम उपासते। साथ में बैठो, साथ में विचार करो और साथ में एकजुट होकर के कार्य करो, यही संदेश है। वो अगर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कह रहे हैं तो जैसे सांड लाल कपड़ा देख करके भड़कता है, वैसे ये राजद वाले क्यों भड़क रहे हैं? राजद वालों को, कांग्रेस वालों को, सपा वालों को क्या समस्या है? एक तरफ तो उनको देश के लुटेरों के, आक्रांताओं के महिमा मंडन का शौक चढ़ा हुआ है, औरंगजेब में उनको अपना बाप नजर आता है। दूसरी तरफ अगर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कोई कहता है तो पूरा ये जो विपक्ष है ये अपना हिंदू विरोधी चेहरा लेकर क्यों प्रस्तुत हो जाता है? राजद का तो ये चरित्र है। पहले रामचरितमानस का अपमान किया उनके नेता चंद्रशेखर यादव ने, फिर एक नेता फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा, मां सरस्वती का अपमान किया, लालू यादव ने महाकुंभ को लेकर के अपमानजनक बातें कही, और अब हमारे पूज्य संत के द्वारा हिंदुओं की एकता का बात करने पर उनको बिल्कुल 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 जयराम जी, बिल्कुल। और विजय कौशिक जी, ये सवाल मेरा आपसे, जिस तरीके से आपने जयराम जी को सुना होगा, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयान जब भी सामने आते हैं, कोई भी हिंदू धर्मगुरु हो या कथावाचक हो, जब इस तरह के बयान देते हैं तो आखिरकार क्यों ये जो तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, विपक्षी पार्टियां हो, वो उनका ये हिंदू विरोधी चेहरा अचानक सामने क्यों आ जाता है? क्यों इसकी निंदा वो करने लग जाते हैं? क्यों नहीं हजम हो पाता है ये? विजय कौशिक जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी बाबा बागेश्वर की इस बात से सहमत है कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन हमारा मतभेद क्या है? हमारा मतभेद ये है कि हम ये कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए, लेकिन बेरोजगारी के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, बढ़ती हुई अशिक्षा के खिलाफ, बढ़ती हुई सामाजिक बुराइयों के खिलाफ, जिस नशे से मोदी सरकार पैसे कमा रही है, जिस अवैध खनन से इनके नेता पैसे कमा रहे हैं, इन सब गलत कार्यों का विरोध करने के लिए जनता को मैदान में उतर जाना चाहिए। वहीं भाजपा क्या चाहती है कि हिंदू एकजुट हो जाए मुसलमानों के खिलाफ, हिंदू एकजुट हो जाए लड़ाई दंगे के लिए। नहीं भाजपा के पक्ष नहीं, विजय कौशिक जी, लड़ाई दंगों की बात यहाँ पर कहाँ से आ गई? आप ये देखिए, जब जब ये दंगे हुए हैं, जब ये दंगे हुए हैं, चाहे वो संभल हिंसा हो, ये तमाम जो हिंसा हुई है, आप उस पर भी जरा नजर डालिएगा। कहाँ इन दंगों को रोका जाता है? हमेशा इन दंगों पर बात होती है, लेकिन ये कब किसने उकसाया, आप ये बताइए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर दंगों के लिए उकसाया जा रहा है, दंगों के लिए हिंदुओं को एक किया जा रहा है, मुझे एक चीज बताइए, क्या आप बाबा बागेश्वर के जो बयान है उसके खिलाफ हैं आप? मेरी बात, मैं देश की जनता के सामने एक बात कि 10 साल से ज्यादा भाजपा की सरकार को केंद्र में और विभिन्न राज्यों में हो गए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है तो मोदी जी ने क्यों नहीं बनाया? बना दीजिए, हमें उस चीज से कोई ऐतराज थोड़ी ना है। आप ऐतराज नहीं है, लेकिन इस तरह के बयानों का भी तो आप विरोध कर रहे हैं। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ये राजनीतिक बयान है, समाज को तोड़ने वाले बयान है। ये राजनीतिक बयान कैसे हो सकता है? ये राजनीतिक बयान, खुद यहाँ पर बाबा बागेश्वर ने कहा है कि मैं किसी भी प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया हूं, मैं चुनाव के लिए नहीं आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यही कहा है। क्या उन्होंने वोट की अपील की है? सुनिए ना, राजनीतिक बयान ये इसलिए है कि भारत सरकार को मालूम है, बाबा बागेश्वर को भी अच्छी तरह मालूम है, आज के इस ग्लोबलाइजेशन नहीं, आप इसको राजनीतिक तौर पर कैसे जोड़कर देख सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? हिंदू धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, कथावाचक हैं, और उनका काम है प्रचार प्रसार करना अपने धर्म का। क्या मौलवी अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं? क्या मौलवी अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं? सुनो ना, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बाबा बागेश्वर को कुछ चैलेंज देता हूं कि वो ये बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या क्या फायदे होंगे।
आज के इस अंतर्राष्ट्रीय ठीक है, परिदृश्य में। ठीक है विजय जी, ठीक है स्वामी, ठीक है विजय जी, ठीक है विजय जी, ठीक है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, आपने अभी विजय कौशिक जी को सुना, उनका कहना है कि मैं चैलेंज करता हूं बाबा बागेश्वर जी को, वो बताएं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने पर क्या फायदे होंगे। जी बिल्कुल पिंकी जी, एक बात स्पष्ट समझिएगा कि संघ की शक्ति की जो हमने बात कही है उसका कारण भी है। आप 562 से ज्यादा राजाओं वाला इस भूखंड के अंदर जब मध्यकाल के आक्रांता आए थे, उस समय पर हिंदू की एकता न होने के कारण हमें पराधीन होना पड़ा। तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। रही बात हिंदू राष्ट्र बनाने से क्या लाभ होंगे, तो देखिए हिंदू राष्ट्र की परिभाषा किसकी क्या है मैं उसको नहीं जानता, किंतु मैंने जो हिंदू राष्ट्र या हिंदू सनातन आयोग की बात जो करी या उसकी मांग जो करी, उसके अंदर स्पष्ट था कि कोई से भी संप्रदाय को मैं हिंदुत्व से या सनातन से अलग नहीं मानता। तो इस भारत के भूभाग में रहेगा वो हिंदू जीवन शैली के आधार, फिर से मैं रिपीट करूंगा, हिंदू जीवन शैली के आधार पर वो अहिंसा का, सत्य का, अनुशासन का, प्रेम का पालन करेगा। क्योंकि हिंदुत्व आदरणीय एक स्वामी जी ऐसी के मुताबिक भारत आज भी जिससे हिंदू राष्ट्र है, पूरे विश्व का फिर इसको अलग से दुकान चलाने की जरूरत क्या है बाबा बागेश्वर को? अभी स्वामी जी जी, पूरी जी। सच्चाई कह रहे हैं। नहीं, मैं सुन नहीं पाया कौशिक जी। आपने जो कहा है सच कहा है, तो फिर उस परिस्थिति में हिंदू राष्ट्र की कथित रूप से एक मुहिम चलाकर क्या साबित करना चाहते हैं बाबा बागेश्वर? अगर सभी हिंदू हैं आपके मुताबिक, विजय कौशिक जी, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, सैकड़ों होता है। विजय कौशिक जी कथावाचक हैं धीरेन्द्र शास्त्री, और जब वो कथा सुनाते हैं तो यानी कि वो अपने हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, युवाओं में वो जागरूकता ला रहे हैं। कथा सुनाने का मकसद क्या, आप ये बताइए? कथा किस लिए सुनाई जाती है? ताकि जो आज की पीढ़ी है वो जान सके हमारे पुराणों को, हमारे वेदों को, जो भागवत कथा है उसको जान सके, इसलिए कथा सुनाई जाती है। धीरेन्द्र शास्त्री जी कथावाचक हैं, यहाँ पर वो अपने कथा के जरिए संदेश दे रहे हैं, तो इसको आप किसी भी तरह से राजनीति से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? वो किसी के लिए वोट की अपील तो नहीं कर रहे हैं अपने मन से, वो अपना जो धर्म है, वो जो कर्म है, जिसका चोला उन्होंने पहना हुआ है, वो काम कर रहे हैं, तो आप इसको राजनीति से जोड़कर कैसे देख सकते हैं? ठीक है, जयराम जी कुछ कह रहे हैं, जयराम जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, क्या आप कह रहे हैं? विजय जी जयराम जी को सुनिएगा जरा, उसके बाद आऊंगी आपके पास। जयराम जी देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, संघ परिवार और जितने भी राष्ट्रवादी हिंदूवादी संगठन हैं, वो हमारी मान्यता भी है और ये सत्य भी है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है। सांस्कृतिक रूप से हम सभी हिंदू हैं और यही कारण है कि ये हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने के कारण हम यहाँ सेकुलरिज्म का पालन कर पाते हैं, क्योंकि विश्व में एकमात्र धर्म हिंदू सनातन धर्म है जो सह अस्तित्व की भावना के साथ सबको स्वीकार करता है। ये भारत है जहाँ शक आए, हुन आए, मुगल आए, तुर्क आए, पता नहीं कितने अंग्रेज, डच, यूनानी सभी आए, और जिन पारसियों को पूरी दुनिया में खत्म कर दिया गया, वो यहूदी भारत और उसी क्षेत्र में अपने आप को संरक्षित और संवर्धित मानते हैं। तो आप इसकी चिंता मत करिए। बिल्कुल विजय कौशिक जी, सवाल मेरा आपसे है, जयराम जी, विजय कौशिक जी से मेरा एक सवाल है। विजय कौशिक जी, क्या आप कभी मदरसों पे बोलेंगे कि मदरसों की जरूरत क्या है, क्यों मदरसे बनाए गए, क्यों उसमें पढ़ाई जा रही है, पढ़ाई करवाई जा रही है, मदरसों की जरूरत क्या है? लेकिन एक कथावाचक जब अपनी कथा सुना रहे हैं, उसमें वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो उस वक्त दिक्कत हो जाती है तमाम विपक्षी पार्टियों को, उसको सीधे तौर पर यहाँ चुनाव से जोड़कर देखने लगते हैं। मेरी बात सुन लीजिए। ठीक अभी है, आपके चैनल पर भाजपा प्रवक्ता भी मुकर गए हैं भारत को आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र कहने के लिए। तो भाजपा आऊंगी मैं आपके पास, फिलहाल हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनका भी मैं रुक करना चाहूंगी, उसके पास जरूर मैं आऊंगी, औरों को भी सुनने का मौका दीजिए। विजय कौशिक जी दूसरे भी मेहमान हैं, उनके पास भी मुझे जाना है, उनको भी सुनने का मौका दीजिए। जुनैद खान जी हमारे साथ है। जुनैद खान जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। विषय आपने सुना और इसी के साथ साथ जो बयान है वो भी आपने सुने, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं हम, और क्या आप भी इस बयान को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं क्या? जुनैद खान जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जुनैद खान जी अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है।
हेलो। जी 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 जुनेद खान जी। जी देखिए, बिहार में आने वाले समय में चुनाव होने वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है वहां पर भाजपा के लिए पिच तैयार करने गए हैं। वो धर्म का चोला ओढ़कर राजनीति कर रहे हैं। उनकी महत्वाकांक्षाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं। जुनेद खान उन्हें जी, अगर एक सवाल मेरा यहीं पर आपसे है, इसी पर, उसके बाद आप बताइएगा। ये कोई जी पहली बताइए। दफा नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यहाँ पर ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले भी वो लगातार, वो महाकुंभ में गए तब भी उन्होंने बयान दिया। इससे पहले कई दफा वो ऐसे बयान दे चुके हैं। महाकुंभ में क्या चुनाव चल रहे थे क्या, तब उन्होंने बयान दिया था? इससे पहले भी वो अपने मंच से इस तरह के बयान देते रहे हैं। कथावाचक हैं वो, पूरे देश में घूमकर कथाएं सुनाते हैं और इस तरह के प्रतिक्रियाएं भी वो देते रहे हैं। तो ऐसे में इसको चुनाव से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है आखिरकार? उनका ये बयान कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये असंवैधानिक है। अगर उन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वो नेपाल चले जाएं। उनको जैसे लोगों की हिंदुस्तान में जरूरत नहीं है। वो हिंदू राष्ट्र है, वहां जाएं। वो हिंदुस्तान एक सेकुलर राष्ट्र है, उसको वो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, ये बताएं पहले। वो हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हैं, आप ये कह रहे हैं? जी हिंदू बताइए। राष्ट्र है, बनाना क्या है इसमें? यही आप आबादी, आपने परसेंटेज देखा है क्या? आबादी देखी है क्या आपने? नहीं, संख्या से तो उनके इस राष्ट्रीय बंधन बयान अगर से आखिरकार ऑफिस- तकलीफ क्यों हो रही है? वो किसी दंगे फसाद की तो बात नहीं कर रहे हैं क्या? नहीं, तो आप लोग दंगे फसाद- नहीं, आप एक बात दंगे- बताइए, नहीं आप एक बात बताइए, सिर्फ जुनेद खान जी आप मेरे को एक बात बताइए। जिस तरीके से आपके यहाँ पर अभी हाल ही में आपके एक मौलवी ने कहा था कि आखिरकार शमी ने रोजे क्यों नहीं रखे हैं, जिस तरीके से आप अपने धर्म को लेकर बातें करते रहते हैं, चाहे वो देश के लिए खेलने गए हैं, उस वक्त आप रोजे रखने के लिए मांग कर रहे हैं। देश प्रेम, देश पहले है या फिर धर्म पहले है, ये आप देखिए। और दूसरी बात ये जुनेद खान जी, क्या आप लोग यहाँ पर मदरसे नहीं चलाते हैं क्या? मदरसों में बच्चों को आप अपने धर्म की शिक्षा नहीं देते हैं क्या? जब यहाँ पर वही काम धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं और अपने धर्म का ज्ञान वो दे रहे हैं इस पीढ़ी को, तो तकलीफ क्यों आखिरकार? क्योंकि मदरसों में मुस्लिम राष्ट्र बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है। वहाँ पे देश का जो संविधान क्या है, मदरसों- हिंद की शिक्षा दी जाती है, मदरसों नहीं, में ट्रेनों को आप जिस पलटने मदरसे की से पढ़ शिक्षा के दी आए जाती हैं, है, आप जिस मदरसों में मदरसे से पढ़ के आतंकवाद आए की हैं, शिक्षा वहाँ पर दी ये जाती शिक्षा है। दी जाती ये है। प्रमाणित है। अनेक जांच एजेंसियों ने पकड़ कर आप जैसे लोगों को जिस निकाला मदरसे है में भाई। आप पढ़े हैं, क्या वहाँ बात पे कर गजवा रहे हिंद हैं? की शिक्षा दी जाती है। जो मदरसों हाँ। में मुसलमान जुनेद बच्चे खान पढ़ते जी, हैं, वहाँ पे ऐसी कोई जुनेद शिक्षा नहीं खान दी जी, जाती है। जुनेद खान जी, आपके यहाँ पर जब शिक्षा आपके धर्म की दी जाए तो कोई ठीक मदरसा है। नहीं है, आपकी कहाँ जानकारी के लिए सो हम रहे बता थे दें। आप? मदरसों के माध्यम से ही पीएफआई काम कर रहा था। और धर्म को राजनीति से अलग रहना चाहिए, ये शिक्षा आप देंगे जिसकी पार्टी में ही AIMIM, 2 बार एम का क्या तो मतलब है? आप बताइए क्या मतलब है एम का? आप बताइए ना। पार्टी ऐसे ही चलाने लगे। नहीं, एम का एम का- मतलब मुझे एम- बताना पड़ेगा। हाँ, मतलब बताइए एम का क्या मतलब है। एम का एम मतलब क्या है आप बताइए ना। नहीं, ऑल सवाल इंडिया आपने पूछा तो मुस्लिमीन, बताइए। तो मुसलमीन मतलब क्या तो होता है? तकलीफ है? मुसलमीन शब्द से क्या तकलीफ है आपको? अरे तो पार्टी रखोगे मुसलमानों के नाम पे, दिन रात तो बात करोगे मुसलमानों मुस्लिम के लीग नाम पे के नहीं, मुस्लिम औरंगजेब से लेकर के बाबर के मजार पर जाकर रोओगे और यहाँ कहोगे कि धर्म में राजनीति नहीं आनी चाहिए। क्यों भाई? हिंदुओं की एकता से पेट में दर्द है। क्यों पेट में दर्द है हिंदुओं की एकता से? आपको अर्थ नहीं पता, इसलिए आपके पेट में अरे तकलीफ हो रही क्या है। अर्थ समझा दीजिए ना। AIMIM का अर्थ आप समझाइए। मैंने आप तो समझा मौका दे रहे दिया। हैं, आप चुप रहेंगे तो समझाएंगे ना आपको हम। समझाइए। मुसलमान, जो मुस्लिम शब्द है उसका अर्थ होता है अ पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू ऑलमाइटी। जो ईश्वर को अपनी इच्छाओं को समर्पित कर दे उसको मुसलमान कहते हैं। आप लोग अपनी इच्छाओं पे चलते हैं, इसलिए आपको मुस्लिमीन सबसे बड़ी तकलीफ है। आपको ईश्वर की इच्छा से कोई मतलब ही नहीं है, यही मतलब है। आप गूगल करके सर्च कर लीजिए, आप नेट पे देख लीजिए। जुनेद खान जी, जिस तरीके से आप लोग अपने धर्म को, नया धर्म नहीं है ये, अपनी कौम में जिस तरीके से आप लोग अपने धर्म को जबरदस्ती सौंपते हो ना, तो आप उसको सर्च कर लीजिए अगर दुनिया जानती है। अरे भाई आप उसी पार्टी से है ना जिसके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, तो हम हिंदुओं को बता देंगे 15 मिनट। वो बहुत अच्छा प्रेम की भाषा थी। वो आतंकवाद नहीं है, वो जिहाद नहीं है, आपकी घड़ी वो प्रेम बढ़ाने वाला बयान है। और आप सिखाएंगे क्या करना चाहिए? अरे अपने गिरेबान में झांक कर देखो, अदालत की बातें मत करिए। वो वीडियो पूरी दुनिया ने देखा है। और इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में दोबारा आप वही बयान दे रहे थे, अकबरुद्दीन से लेकर असादुद्दीन तक। महाराष्ट्र के चुनाव में अकबरुद्दीन 15 मिनट
15 अकबरुद्दीन तो मिनट क्या महाराष्ट्र होता चुनाव है ये में गए ही 15 नहीं मिनट थे। भाई? आप बताइए क्या होता है 15 अरे मिनट? ये देश भारत है, 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, बहुसंख्यक है, तभी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं बन पाया, तभी ये सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान नहीं कर पाया। इसीलिए नेपाल बनाना हिंदू चाहते हैं आप है इसे। इसलिए आप भी सुरक्षित हैं, पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित है। ठीक है, मुसलमानों ठीक है के लिए भी जयराम जी। वो हमारा हिंदुस्तान है। जयराम जी, नूर अहमद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। नूर अहमद जी, क्या कहेंगे आप इस पर? काफी देर से मैं सुन रहा हूँ सभी जी। लोगों को। मुझे उम्मीद है कि मुझे भी सुनेंगे साहब, लोग बीच में नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से खुसूसी इल्तिजा है मेरी कि बीच में ना बोलें, मेरी बात पूरी हो जाए, किसी तरह का काउंटर करें, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। सबसे अहम बात यह है कि बाबा बागेश्वर जी ने जो अपने समाज को जोड़ने की बात कही है, उन्होंने कहा मैं प्राण जाने तक अपने समाज को इकट्ठा करता रहूंगा। ये अच्छी है, उनकी बढ़िया बात। लेकिन कोई भी शख्स, एक बाबा बागेश्वर नहीं, चाहे भाजपा का प्रवक्ता हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हो, चाहे वो मुसलमान कहलाने वाला कोई इंसान हो, अगर वो भारत के चरित्र को बदलने की बात करेगा, जैसे पीएफआई के लोगों ने इस्लामिक राष्ट्र की बात की, हमने उसका विरोध किया, उन पर कार्रवाई भी हुई और बहुत हमने उसका स्वागत किया। खालिस्तानी लोगों ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, मतलब बंटवारे की बात की, तो हमने उसका विरोध किया और उनके समाज ने भी उसका बाकायदा विरोध किया और उन पर कार्रवाई हुई। जितने लोग, कोई भी शख्स हिंदू राष्ट्र की बात अगर कर रहा है तो वो देशद्रोही वैसे ही है जैसे खालिस्तानी और पीएफआई वाले हैं। और बगरना अगर कोई नहीं मानना तो ये इसका दोगलापन है, दोहरी रणनीति है, इसके सिवा कुछ नहीं है। रही बात मदरसों की, तो मुझे ये बड़े अफसोस के साथ में कह रहा हूं, एंकर मैडम बैठी है, कि आप ये कौशिक साहब से ये जबरन कहलवाना चाह रही थी कि मदरसों के खिलाफ बोलो, कि मदरसों के लिए बोल सकते हो क्या? ये बात अच्छी है? नूर अहमद जी, नूर अहमद जी, मैं किसी के मुख में शब्द नहीं डाल सकती हूँ। नूर अहमद जी, मैं किसी के मुख में शब्द नहीं डाल सकती हूँ और ना ही मैंने यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मैं जबरन बुलवाने की कोशिश कर रही थी। कौन सी जोर जबरदस्ती थी यहाँ पर? कौशिक जी, कौन सी जोर जबरदस्ती मैंने आपके साथ की है कि आप इनके खिलाफ बोलिए? आपको मेरी बात नहीं सुनना है, मुझे आप बताइए, मैं हट जाऊंगा। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, लेकिन अगर आप बात करेंगे सही तरीके से तभी मैं आपकी बात सुनूंगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती उनसे मदरसों के खिलाफ बुलवाने की कोशिश कर रही थी। आप कोशिश कर रही मैं थी, क्या वो बच्चे हैं कि मैं जो बोलूंगी वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, या मैं उनके मुख में शब्द डाल रही थी? बोले नहीं, बच्चा होता तो बोल देता। आप ये कैसे कह सकते हैं कि मैं जबरदस्ती बुलवाने की कोशिश कर रही थी? मेरा काम है यहाँ प्रतिक्रियाएं जानना और वो मैं कोशिश कर रही हूँ। पिंकी जी, एक प्रश्न कर ले, अभी इनका पता चल जाएगा दोगलापन किसे कहते हैं। एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा कि भारत के चरित्र को बदल, हाँ, प्रश्न सुन लीजिए, आवाज आ रही है? मेरा प्रश्न है, आपने कहा कि भारत के चरित्र को बदलने का कोई प्रयास करेगा तो उसका विरोध होना चाहिए। भारत का आज जो सेकुलर कंट्री के रूप में जिस चरित्र को लेकर आप चिंतित हैं, वो भारत के संविधान से आया, ये आप मानते हैं? वो भारत के संविधान से आया। अब एक प्रश्न बता दीजिए, संविधान बड़ा है या शरीयत बड़ी है आपके लिए? जैसे ये सवाल हमसे क्यों हो रहा है आपका? जैसे आप मुसलमानों से इस तरह के सवाल क्यों करते हो? मुझे मालूम, बोलने में डर लग रहा है ना। देखिए, इसी को कहते हैं दोगलापन, इसी को दोगलापन कहते हैं। एक तरफ संविधान द्वारा निर्धारित भारत का चरित्र चाहिए सेकुलर, लेकिन हम संविधान को नहीं मानेंगे, हम शरीयत को मानेंगे। आप कर रहे हो ये शरीयत। नूर अहमद जी, एक बात उतार दिया मौलाना तुम्हारा। नूर अहमद जी, जयराम जी, बताओ कौन बड़ा है? सत्ता में आने के लिए इतना संविधान और शरीयत कौन बड़ा है? दोगलापन उतर गया। एक प्रश्न, दोगलापन उतर गया तुरंत। आपका दोगलापन, सारा दोगलापन गायब हो गया। पूरा जिस संविधान की दुहाई दे रहे थे, जिस सेकुलरिज्म को संविधान ने निर्धारित किया, संविधान ने दिया, उस संविधान को शरीयत से ऊपर बताने में मौलाना को डर लग रहा है, कट्टरपंथियों से डर लग रहा है। मौलाना डर लग रहा है ना? डरा ही तो नहीं है, इसी चीज का तो डर है आपको। मौलाना बोलो ना, संविधान बड़ा
की मेरी आपको शरीयत खौफ है, पड़ी? 70 पावर है, पुलिस से डरा रहे हो मौलाना आप को। बता नहीं पाए, मौलाना को पुलिस से डरा रहे हो, बता 70 नहीं पाए। पावर से डरा रहे हो। चलो चलो डरा चलो, नहीं, डरा नहीं दोगलापन पाया, उतर गया, इसीलिए खौफ में उतर बैठे गया, हो। उतर गया, आपका दोगलापन देख लिया यही खौफ जनता है ने। आपको। शरीयत हमारे घर का, हमारे मजहबी मामलात के लिए है। अरे भाई, और संविधान बड़ा हमारे या देश के शरीयत बड़ी? संविधान हमारी आंखों, यूसीसी आप की जिस डिबेट देश में रहेंगे इसी का उसके तो संविधान रोना को रोते हैं मानेंगे आप। नहीं, अपना अलग से वक्फ कानून आप की डिबेट बनाएंगे में तो वो इसी का ठीक तो है। रोना रोते हैं आप। जिसने अपना जिस अलग सा कानून संविधान नूर में अहमद जी, शरीयत तो यही आपको कहता है। ताकत शरीयत को आप दी। देखिए किस तरीके से कहते हैं। आप कह रहे हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए है। आप कहते हैं क्या हमारे आपसी दोगलापन 2 मामलात के मिनट लिए में उतर है। गया। आप कहते हैं कि हमारे आपसी मामलात के लिए हैं। जब पति पत्नी में तलाक की नौबत आती है तो वो भी कानून के पास जाता है, कोर्ट के पास जाता है, तब जाकर इसका फैसला होता है, ना कि अपने घर में ही यहाँ पर अलग हो जाना जो है वो अपने आप के नहीं, ही मामले होते हैं ना। में तो चोरी लेकिन करने शरीयत के को लिए आप अलग हाथ से काटने देखेंगे। का हुक्म है। जिस देश में जान आप लोग लेने रहते हैं वाले उस देश की के जान कानून को लेने नहीं का मानते हुक्म हैं, है। अपने अलग से कानून बनाने की आप कोशिश करते हैं। और नूर अहमद जी, एक बात, यहां बाबा बागेश्वर के पंडाल में जितने भी लोग थे, एक भाषण दिया गया, एक बयान दिया गया, यहाँ कथावाचक हैं, कथा उन्होंने सुनाई और उसके बाद अपनी प्रतिक्रियाएं उन्होंने रखी, जो उनके विचार थे वो रखे अपने धर्म के लिए। उन्होंने किसी को भी वहां ये नहीं कहा कि आपके ऊपर ये लागू होता है, आप इसको मानिए, नहीं तो ये आपके लिए सजा तय की जाएगी या फिर आप जो है वो गुनहगार होंगे। आपके यहाँ तो ऐसा होता है नूर अहमद जी, आपके यहाँ कैसे? अभी हाल ही में एक मौलवी जी का बयान आया था कि शमी ने अगर रोजे नहीं रखे हैं तो उन्होंने गुनाह कर दिया है, उनको सजा दी जाएगी। आपके यहाँ तो अगर आपके धर्म को मानने से कोई इनकार कर दे, इतनी आजादी नहीं है, जबरदस्ती उनको रोजे रखने पड़ते हैं, 5 दफा की नमाज उन्हें पढ़नी पड़ती है, वरना तो उन्हें गुनहगार करार दे दिया जाता है। ये कौन सी तानाशाही है? कम से कम इतनी आजादी तो दीजिए कि दिल से, मन से अल्लाह को माना जाए। आप तो जबरदस्ती मनवाने पे लगे रहते हैं। हिंदू धर्म में कम से कम ये चीज तो नहीं हो रही है। जो ये पंडाल सजा था बाबा बागेश्वर जी का, उन्होंने किसी से ये तो नहीं कहा कि आप मेरी बात मानिए, नहीं तो आप गुनहगार होंगे, भगवान आपको बख्शेंगे नहीं, भगवान आपको सजा देंगे। ये चीजें तो उन्होंने नहीं कही है। वो कथावाचक है, वो अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। क्या आप अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? क्या आप अपने धर्म का प्रचार नहीं करते हैं? संविधान बड़ा या शरीयत? बहुत लंबी आपने तकरीर कर ली। इतने लंबे सवाल तो हमने आज तक किसी एंकर से नहीं सुने। क्या आप क्या यहाँ पर हिंदू ठीक धर्म है के प्रचार नूर अहमद जी, चर्चा जारी रहेगी, आऊंगी मैं आपके पास। लेकिन फिलहाल ये बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ यहाँ पर एक और बयान दिया है, जिस तरीके से विपक्षी लगातार उनके एक बयान पर हमलावर हुए, उनका जवाब उन्होंने कैसे दिया ये भी सुन लीजिए। समस्त बिहार वासियों में केवल और केवल हमारा उद्देश्य यही है, सनातन का प्रचार हो, हिंदुओं में एकता हो, तो हर हाल में हिंदू मजबूत हो, हिंदू घटे ना, हिंदू बटे ना, बस यही उद्देश्य लेकर के नित्य जीवन जी रहे हैं। महाराज जी, औरंगजेब को महिमा मंडित किया जा रहा है इस भारत देश। इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी, ऐसे वीर योद्धा हुए। महाराणा प्रताप की तलवारों की चर्चा है, रानी लक्ष्मीबाई की चर्चा है, फिर भी इस देश में औरंगजेब महान बताया जाता है। तो निश्चित रूप से औरंगजेब महान बताना दुर्भाग्य है। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, इस देश की भयार बदल रही है, दिशा और दशा दोनों बदल रही है, और एक एक करके सब झुकेगा। फिर से पुनः प्राचीन भारतीय संस्कृति का ध्वजा पताका फहराएगा, और हमें लगता है हर हाल में भारत हिंदू राष्ट्र होकर के रहे। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी, आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से देखते हैं आप बाबा बागेश्वर के इस बयान को? उन्होंने तो एकजुट रहने के लिए कहा है। नूर अहमद जी, मेरे पास और भी मेहमान जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। नूर अहमद जी, इस चर्चा में और भी मेहमान जुड़े हुए हैं। वो मेहमान सिर्फ आपको सुनने के लिए नहीं है यहाँ पर, उन्हें भी अपनी बात रखने का मौका दे दीजिए। बुलवा लिया करो, हम लोगों को बुलाने की नूर अहमद जी, आपको बोलने का बखूबी मौका दिया गया है। और भी मेहमान जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल शांति से आपकी बातें सुन रहे थे। अब उनकी भी प्रतिक्रिया आप जान लीजिएगा, उसके बाद बोलिएगा। वो सिर्फ आपको सुनने के लिए तो नहीं है ना इसमें? नहीं, शैलेशानंद से हमें कोई एतराज नहीं। वो बहुत अच्छे व्यक्ति, बहुत अच्छा बोले वो भी, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। मैं आपसे एतराज है।
तो आप दूसरों को बोलने का मौका दीजिएगा, उसके बाद मैं आऊंगी। आपको ठीक डिबेट है, एक तरफा ठीक करानी है, है तो हिंदू ठीक है। समाज को तो स्वामी बुला लिया जाएगा, शैलाशानंद आपकी गिरी बात जी मानेंगे। अपनी बात रखिए, मैं एक तरफा बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मौलाना साहब स्वामी दीन जी और अपनी फलाह और बात कमाल कीजिए। है, आपको याद देखिए, मैं सदैव से पिंकी जी कहता आया, समानता का एक कानून देश में होना आवश्यक है, इसलिए मैंने हिंदू राष्ट्र का समर्थन किया था, ताकि देश के अंदर एक कानून रहे सबके लिए। रही बात जहां तक एक धर्म विशेष की, तो मैं कई बार आपको कहता रहा हूँ कि शहाबुद्दीन जैसे लोग, ऐसे मौलाना जो कि मोहम्मद शमी जैसे के ऊपर टिप्पणी करते हैं, जो राष्ट्रसभा के करते, तो क्या इनकी शरीयत के अंदर या इनके कानून के अंदर ऐसा फतवा इस प्रकार के मौलानाओं के लिए नहीं होती? बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो क्या बांग्लादेश के खिलाफ कोई फतवा जारी हुआ वैश्विक स्तर पर? हमारे यहाँ पर एक राजनीतिक प्रवक्ता के मुख से कुछ निकलता है तो सारा इस्लामी परिवेश एक हो जाता है। तो इस प्रकार के परिवेश के खिलाफ मैं किसी भी प्रकार से धीरेन्द्र की बात को खारिज ले नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको पूर्व में बताया कि विश्व का इतिहास है कि जो ईरान किसी समय पर फारस हुआ करता था, जब वहां पर मुस्लिम शासक आया तो उसके बाद में आज वो फारसी जो हो गए, वो विलुप्त प्राणी हो गए। कुछ यहाँ पर हमारे यहाँ पे शरणार्थी की तरह बड़ी सहजता से अच्छे से रह रहे हैं, किंतु इस विषय को हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें, ये राजनीतिक दल ने इसका लाभ उठाया, उसको नुकसान हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। पर यह बात सत्य है कि हमारे यहाँ पर यह विवेचना होना आवश्यक है कि मानवता के आधार के ऊपर हमने हिंदू आयोग की मांग करी, हमने हिंदू राष्ट्र की मांग करी, न कि किसी अन्य संप्रदाय को दबाने के लिए। आप एक चीज बताइए कि पूरे विश्व के इतिहास के अंदर एक भी राष्ट्र बता दीजिए जिसके ऊपर हिंदू धर्म के आधार पर शासन ने आक्रमण किया हो। तो इस आधार पर कहते हैं कि विश्व शांति के लिए आज के युग में हिंदू और विषय के ऊपर लगातार उठे, जो भी कथावाचक, जो भी राजनीतिक बेका वक्ता वो बात करेगा कि हम इस राष्ट्र की अखंडता के लिए हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हैं, तो we stand divided we fall, उसकी एकता के लिए हम बात करेंगे। तो संघ की शक्ति का मैंने आरंभ किया था, उस संघ का उस संगठन का उद्घोष करने, तो मैं उसका समर्थन करता हूँ जी। बिल्कुल। विजय कौशिक जी, काफी देर से आप कुछ कहना चाह रहे थे, काफी देर से आप इशारा भी कर रहे थे बोलने का, बात पूरी कीजिएगा अपनी, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हर पक्ष को आपने यहाँ पर अब सुन भी लिया है। विजय कौशिक जी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। और सबसे पहले नूर अहमद जी को ये बता दीजिएगा कि मैं जबरदस्ती आपसे कुछ भी यहाँ नहीं बुलवा रही हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात ये, जबरदस्ती किसी से कुछ नहीं बुलवाया जा सकता। आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो मुझे ना आपसे कोई शिकायत है, ना चैनल से कोई शिकायत है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा बागेश्वर धर्मगुरु हैं, और वो अगर खुद को धर्मगुरु मानते हैं तो उन्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए निश्चित तौर पर। और अगर वो सच्चे मायने में, सही मायने में वो ये कहते हैं कि वो धर्म के प्रति ईमानदार हैं, तो उन्हें घोषणा करनी चाहिए कि वो आज के बाद कहीं भी कथा करने का कोई पैसा नहीं लेंगे, या बड़े बड़े पांडालों में कथा ना करके वो एक आम आदमी की तरह साधारण जगह पर लोगों को इकट्ठा करके अपनी कथा कह दिया करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है, सादगी से रहना धर्म गुरुओं का फर्ज है। उन्हें बड़ी बड़ी सुविधाएं चाहिए, बड़ी बड़ी कारें चाहिए, बड़े बड़े करोड़पति शिष्य चाहिए, और उसके बाद बात करते हैं वो हिंदू और हिंदुत्व की, जिसकी परिभाषा भी उन्हें मालूम नहीं है, क्योंकि देश का सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू एक जीवन शैली है, हिंदू धर्म नहीं है। मोदी जी भी इसी बात को कह चुके हैं। इसी तरह आरएसएस प्रमुख ने भी कहा है। विजय कौशिक जी, आप किस धर्म को मानते हैं? मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म में हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ जाति से। अभी आपने कहा कि कोर्ट भी कह चुका है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। मैं गलत कहा है इन्होंने। सुनिए, मैंने हिंदू धर्म इसलिए कहा है कि आप खुद को ब्राह्मण भी बता रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदू धर्म नहीं है, ये सिर्फ एक जीवन शैली है, आप एक धर्म को आप जीवन शैली बता रहे हैं। ये मैंने नहीं कहा, सुनो, मैं तो धर्म कह रहा हूँ, लेकिन ये मैंने नहीं कहा कि जीवन शैली है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस बात पर मोहर लगाई देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि ये जीवन शैली है। इसी तरह आरएसएस प्रमुख ने कहा कि हिंदुत्व वही है जो विवेकानंद जी का था,
और डॉक्टर अंबेडकर का था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये उनका मानना है। मेरा मानना ये है कि हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म है जो था, और बाकी जो देश में दुनिया में जितने भी कथित रूप से धर्म है वो धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर पंथ है, मजहब है, जिनके अपने रूल रेगुलेशन है, कायदे हैं, जिसके आधार पर वो चलते हैं। और सबने वैदिक धर्म के अंश चुरा रखे हैं, वैदिक धर्म के अंश ले रखे हैं। क्योंकि आप इस्लाम की स्थापना का समय देख लीजिए, आप अन्य जैन धर्म की स्थापना का समय देख लीजिए, आप अन्य धर्मों को देख लीजिए और हमारे वेदों को देख लीजिए। पश्चिम का विज्ञान भी ये मानता है कि वेद इस दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। हम ये मानते हैं वो लाखों वर्षों से थे। और धर्म बनाया नहीं जा सकता, धर्म को स्थापित नहीं किया जा सकता। धर्म सृष्टि में पहले से ही मौजूद था और उस धर्म की खोज हमारे ऋषि मुनियों ने की थी। और वैदिक धर्म वो धर्म है जो वैज्ञानिकता पर खरा उतरता है, वो हर चीज पर खरा उतरता है। और बाद में तमाम मजहब बने जिनके अपने रूल रेगुलेशन है कि बुर्का कीजिए, बुर्का पहनिए, ये कीजिए, या किसी के यहाँ पर क्रॉस बना दिया गया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करना व्यर्थ है। चर्चा केवल इस बात की इस देश का तौर पर इस देश के भले के लिए मैं भाजपा के साथ आने के लिए तैयार हूं। अगर आप में दम है तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दीजिए, वरना इस देश को आपस में लड़वाकर इस देश का नुकसान मत कराइए। चाइना के साथ व्यापार घाटा $100 अरब कर चुका है, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जयराम जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? विजय जी का व्यक्तिगत विचार बहुत ही उत्तम है और विजय जी अपने व्यक्तिगत विचारों में बहुत अच्छे हैं। ये सब प्रवचन जो उन्होंने अभी किया बहुत अच्छा बोला, इनमें भी सारे गुण मुझे दिखाई पड़ते हैं कि ये भी धर्मगुरु बन सकते हैं। लेकिन इनको सबसे पहले इसकी शिक्षा, इस प्रवचन को अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना इनकी पार्टी के, खड़गे साहब को सुनाना चाहिए। जो अभी डीके शिव कुमार के जो अभी वहां सुक्खू जी के कुंभ स्नान को लेकर के बड़े गुस्सा हो रहे थे और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कुंभ में गंगा नहाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार की बातें जब करते हैं तो 140 करोड़ भारतवासियों का, 100 करोड़ हिंदुओं का दिल दुखता है। और अपनी ही संस्कृति, अपनी ही परंपरा, अपने ही धर्म पर जब इस प्रकार के बोल बोले जाते हैं, जब इनके गठबंधन का साथी डीएमके का नेता स्टालिन कहता है कि हिंदू धर्म को इरेडिकेट कर देंगे, खत्म कर देंगे, विनष्ट कर देंगे, तब इनके मुंह से चू नहीं निकलती है। जब कोई रामचरितमानस का अपमान करता है, उसकी प्रतियां जलाता है, तब इनके मुंह से चू नहीं निकलती है। इसीलिए ये हिंदू समाज के मन में शक के दायरे में है, क्योंकि इनके कृत्य और इनके जो कर्म है वो लगातार हिंदू विरोधी है। आज जब भी कुछ होता है विरोध में खड़े हो जाते हैं। अरे मैं हिंदुओं को जातियों में बांटे रखना चाहते, इन्होंने तुरंत ही बता दिया मैं हिंदू हूँ और जाति से फलाना हूँ। यही कांग्रेस की सोच है, हिंदुओं को जातियों में बांटे रखो और बाकी को साथ में लेकर के वोट बैंक बनो। ऐसी सोच हिंदुओं ने समझ ली है और अब हमारे संत भी जग गए हैं समाज को जगाने के लिए। नरेंद्र मोदी नाम के आगे मोदी क्यों लगा रखा है? ठीक है, जुनेद खान जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? जयराम रमेश जी, आपसे मुझे उम्मीद नहीं थी। जुनेद खान जी जी बताइए, क्या कहेंगे आप इस पर? आप मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री की जो महत्वाकांक्षाएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं वो देश के हित में नहीं है। उनको इस तरीके के बयान देने से बचना चाहिए। आपको लगता है कि उन्होंने जो बयान दिया है वो गलत है? राजनीति से जोड़कर तो नहीं देख रहे हैं आप इसको? क्योंकि अगर उन्हें हिंदू राष्ट्र की ही चाहत है तो वो नेपाल चले जाएं, वो हिंदू राष्ट्र है। ये हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की अपना ख्वाब छोड़ दे। आप एक बार दोबारा गौर कीजिएगा अपने बयान पर कि आप क्या कह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की अगर चाहत है तो वो देश छोड़कर चले जाइएगा। अब ये मुझे लगता है कि आपको भी इस तरह के बयानों से जो है वो बचना चाहिए। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, वो एक कथावाचक है, कथा सुना रहे हैं, और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि अगर आप हिंदू धर्म का प्रचार करेंगे तो आप देश छोड़कर चले जाइए, नेपाल में आप चले जाइएगा। एक बार अपने बयान पर आप गौर कीजिएगा, एक बार अपने बयान पर भी आप गौर कीजिएगा। मेरी जबान में मत बोलिए। पिंकी जी, इन्होंने पार्टी का नाम रखा है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहाद मुसलमानों की मजलिस। पार्टी जो जिसका नाम है मुसलमानों की मजलिस लगाना, जिसका काम जुनेद खान जी, मुझे नहीं लगता
जुनैद खान जी, मुझे नहीं लगता अब कि बातें आपको कर किसी रहे ने हैं। अधिकार दिया है कि आप किसी को भी यहाँ पर इनको कोई चीज पाकिस्तान थोप जाना सकेंगे या चाहिए। किसी को ये कह सकेंगे कि अगर आपको हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना है या हिंदू राष्ट्र बनाना ये तो है आप कह तो रही हैं आप ना, देश हिंदू छोड़कर राष्ट्र चले बनाने जाइए, के लिए जो तो आप बात कर देश रही छोड़कर हैं, चले अगर जाइए। मुझे नहीं लगता ये है कि किसी असंवैधानिक भी बातें तरह जो से करेगा उसको आप किसी के लिए ये बयान दे सकते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि उन्हें अपने बयान पर ख्याल करना चाहिए, ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, तो आप भी अपने बयानों पर जरा गौर कीजिएगा कि आपने इस उनकी वक्त जो क्या कुछ चाहत कहा है, है। वो फिलहाल हिंदू मेरे पास राष्ट्र की समय जो की बहुत कल्पना कमी करते है, हैं। मेरे पास समय की बहुत कमी है। जयराम जी, बहुत शुक्रिया आपका, विजय कौशिक जी, जुनैद खान जी और शैलाशानंद गिरी जी, नूर अहमद जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।